पतंग किसी में नहीं आखिर क्यों पतंग नहीं देना चाहते हैं? देना चाहते हैं हम, कोई नहीं है कोई नहीं है। अरे कोई नहीं है, कोई पतंग के अलावा कोई नहीं है। क्यों देना चाहते पतंग के अलावा कांग्रेस है, बीजेपी है, सब है। सब जाए बाहर में। सीमांचल के लोगों को सीधा संदेश है कि आप अगर अपनी क़यादत खड़ी करनी है तो आप अपने एक नेता को पहचानिए और खास करके कोचाधामन में जो कार्यक्रम रहमतपाड़ा में है, यहाँ की जनता को ओवैसी साहब ने धन्यवाद दिया है कि आपने अख्तरुल ईमान को पहचान लिया। कांग्रेस कुछ नहीं देखेंगे हम, अवैसी को देख करके अख्तरुल इमाम को वोट देंगे। कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। अवैसी साहब आए थे, क्या कुछ कहा सीमांचल के लोगों को? सीमांचल के लोगों को सीधा संदेश है कि आप अगर अपनी क़यादत खड़ी करनी है तो आप अपने एक नेता को पहचानिए और खास करके कोचाधामन में जो कार्यक्रम रहमतपाड़ा में है, यहाँ की जनता को ओवैसी साहब ने धन्यवाद दिया है कि आपने अख्तरुल ईमान को पहचान लिया। आपने अख्तरुल ईमान को जान लिया। आज वही अख्तरुल ईमान जिला परिषद के सफर से लेकर आज संसद की उम्मीदवारी कर रहा है। आपने उसको वो मौका दिया और मैं आपको निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ कि सीमांचल के लोगों ने एकदम ठान लिया है कि सब ने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट। इस नारे के साथ सब लोग मैदान पे उतर गए और ओवैसी साहब तो अभी आए हैं, आप देख ही रहे हैं। चुनाव का समय शुरू भी नहीं हुआ और लोगों का उत्साह और जोश देखने को ऐसा लग रहा है कि बहुत हुई झंडा बरदारी, सीमांचल लेके रहेगी हिस्सेदारी, सीमांचल लेके रहेगी हिस्सेदारी। सर, जो लोग रमजान में खजूर खाने और लंबी लंबी टोपियां लगा करके आते हैं, फिर उन लोगों का क्या होगा? देखिए, हम लोग अक्सर हम लोग गरीब मिस्किन की जो है इफ्तार की पार्टी हम लोग ज़्यादातर करते हैं और दोस्त अहबाब की करते हैं। लेकिन ये कैसी पार्टी है और ये कैसा इफ्तार है जिसमें सारे जो है दूसरे जो कभी रोजा नहीं रखते वो टोपी लगाकर बैठे रहते हैं, उसकी इफ्तारी हमको समझ में नहीं आती है। वो हमारा नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो कह रहे मुसलमान हमारे भाई हैं। अरे उनके भाई हैं वोट डालने के लिए, सिर्फ वोट डालने के लिए। और हक लो तो फिर दिक्कत है, गोली चला देगा, जेल में डाल देगा, परेशान कर देगा, बर्बाद कर देगा। 4 महीना अभी भी जेल काट के आया, पता है जुर्म कितना है? सिर्फ मैं बोलता हूँ अपनी बात, अपने लोगों की बात तो जेल भेज देते हैं। अब ये तेजस्वी यादव जी सब चलने वाला नहीं, सब ब्रांड एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया। अब सीमांचल में एक ही ब्रांड है, असदुद्दीन ओवैसी साहब और पतंग छाप। तैयारी कीजिए आप लोग। बी टीम कौन है इतना बता दीजिए। अब तो बी टीम के लिए पहचान है, नीतीश कुमार जी देख ही रहे हैं आप। नहीं बोल रहे थे कि जो ये लालू यादव जी, है। कल लालू यादव जी कहे ना कि नीतीशवा के लिए हमारा दरवाजा खुला है, तो अब जाइए लालू यादव जी खिड़की भी रखे खुला गया। अब वो दरवाजा खोले हुए थे, खिड़की की MIM क्या रखी है पुलिस? MIM अपनी ताकत खुद बना रही है। MIM अपनी बल पर चुनाव लड़ेगी। खिड़की दरवाजा नहीं खोलेगा। नहीं, कोई दरवाजा खुला नहीं। पतंग किसी में नहीं आखिर है। क्यों पतंग नहीं देना चाहते हैं? देना चाहते हैं हम, कोई नहीं है। पतंग के अलावा कोई नहीं है। अरे कोई नहीं है, कोई पतंग के अलावा कोई नहीं है। क्यों देना चाहते हैं? पतंग के अलावा कांग्रेस है, बीजेपी है, सब है। सब जाए बाहर में। इस बार आप ठान लिए क्या? क्या बोल रहे हैं? इधर है भाई, फोकस क्या बोल रहे हो? आज पतंग में वोट क्यों देना चाहते हैं? सब कोई तो पतंग में आया, सब कोई कुत्ता, सबको तो पैसा का लालच से चला गया। लेकिन अख्तरुल इमाम ऐसा इमाम है, वो ईमान भी उसका साथ है, उसका साथ हमेशा रहेंगे और हमेशा उस पतंग छाप में। बूढ़े लोग बोलते हैं कांग्रेस को वोट करेंगे, वो कांग्रेस कुछ नहीं देखेंगे हम, अवैसी को देख करके अख्तरुल इमाम को। और हमारी आवाज़ पार्लियामेंट तक कोई पहुंचाने वाला नहीं है, और यही एक नेता है जो हमारी आवाज़ को पहुंचाते हैं और हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए हम लोग उसको पसंद करते हैं, उसको वोट देंगे। लोग कह रहे हैं बूढ़े लोग कांग्रेस ही हैं, आप लोग बूढ़े हैं क्या? कांग्रेस छोड़ दिए? जी, कांग्रेस छोड़ दिए इसलिए कांग्रेस ने मेरे साथ बहुत गद्दारी किया है। अच्छा चलिए, यहाँ पे है, देखिए चाचा है यहाँ पे, कह रहे हैं कि बूढ़े लोग जो है ज्यादातर शामिल है कांग्रेस में, कांग्रेस को वोट करेंगे क्योंकि कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अवैसी साहब जो है MIM जो है बी टीम है, ये कह करके बूढ़े लोग कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? कांग्रेस तो हम लोग को बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद किया? बहुत अच्छा बना दिया। हर तरीके से बर्बाद कर दिया। कुछ जो अभी जो ये हो रहा है सब कांग्रेस की वजह से हो रहा है। इतिहास गवाह है, सब कांग्रेस की वजह से हो रहा है। अभी आता ही नहीं है। हमारा सांसद राज 5 साल दादी साहब आज देखने के लिए नहीं आया जो क्या हुआ नहीं हुआ। आप उसको नहीं देखे? नहीं देखे, बैनर में देखते हैं, चौक चौराहे में देखते हैं। अच्छा, आप अपने उम्र के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो लोग कांग्रेस चिल्लाते हैं? वो तो भैया आप अपना मर्जी है सब। कुछ तो मैसेज दीजिए अपनी तरफ। वो तो खबर लोगों तक क्या पहुंचाएं, क्या फैलाएंगे? इस वजह से मतलब अगर कांग्रेस का एक कुत्ता भी यहाँ से अगर खड़ा हो जाता है कांग्रेस की पार्टी से, तो
उनको वोट दिया जाता है, क्योंकि यहाँ का आके हम लोग का यहाँ का वोट नहीं देना है। सीधा साधा भैया कुछ बोले, क्या बोल रहे हैं? अभी कुत्ते को वोट नहीं देना है, अभी ओवैसी साहब को ही वोट देना है हर हाल में। जी जी जी। ओवैसी साहब को मजबूत ओवैसी साहब हिंदुस्तान में इकलौता नेता ऐसा है जो उसका बात हर जगह सुनता है। ओवैसी साहब हमारे इलाके में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में गरीब आवाम के लिए लड़ता है। कहीं भी दुर्घटना हो जाए, कहीं भी कुछ हो जाए, आपने उसका फोन कीजिएगा, जरूर कुछ न कुछ मदद के लिए आपका आएगा। आए दिन देश में दंगा होता है, कांग्रेस सांसद जो यहाँ के हैं डॉक्टर जावेद साहब दंगा वाला कभी नहीं आता। दंगे वाला सुनो, मेरी बात सुनो, दंगे वाला सबसे ज्यादा बीजेपी के बाद कांग्रेस ही है। कांग्रेस के सबसे ज्यादा दंगे वाली है। तो आप लोग तो कांग्रेस ही को वोट दे कांग्रेस रहे को थे। पहले वोट दे रहे थे, लोग जागरूकता नहीं था, अब जागरूकता हुआ है। पहले अपनी पार्टी नहीं थी तो हम लोग कांग्रेस को विश्वास कर रहे थे, दे रहे थे। कांग्रेस हम लोगों से गद्दारी किया, क्योंकि गद्दारी सामने में 70 साल में बाप दादा वोट दे के आए, उनको विश्वास किया। अभी विश्वास इसलिए नहीं कर रहे हैं हम लोग कि हम लोगों का जो पहली पार्टी आई 70 साल के बाद, आज 5 साल में तो हमारे विधायक 4 जीते थे। कांग्रेस मिलके, आरजेडी मिलके और जदयू मिलकर के बेईमानी करके हमारे विधायक को खरीद लिए। हम कैसे विश्वास करेंगे और कांग्रेस को? एक नेता इस इलाके में है जो कुछ दिन पहले बीजेपी का एजेंट बी टीम कह रहे थे, आज वो खुद नेता, आज बीजेपी का बी टीम, आज उस नेता आज 2-3 महीने 4 महीने 5 महीने पहले बीजेपी हमारे अख्तर साहब को, हमारे पार्टी को बी टीम कह रहे थे, आज वो खुद बी टीम बन के बैठे हुए हैं नीतीश के, मोदी के गोद में, मोदी के गोद में बैठे हुए। क्यों बैठे हुए? उसको खुद शर्म होना चाहिए। वो मलाई खाने बैठे हैं क्या? वो मलाई पहले से भी खा रहे थे। वो सिर्फ मुसलमान, यहाँ के सीमांचल की मुसलमान को वो बेईमानी कर रहे थे, गद्दारी कर रहे थे। वो तो बीजेपी का हाथ था उनका। अच्छा अच्छा। चलिए यहाँ चाचा है मौलवी साहब जी। अच्छा, MIM पार्टी को बीजेपी का बी टीम कहा जा रहा है, इसमें क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे खास करके मुसलमानों में जो बीमारी है कि सीधे साधे होते हैं। इस्लाम जो तहजीब हम लोगों को जो सिखाया जाता है, उसी तहजीब के दायरे में रहते हैं और कोई भी आदमी हमें बेवकूफ़ बना लेता है। हर इंसान उस पर भरोसा किया, हर इंसान, और वो इसलिए शोषा छोड़ता है। वो नहीं चाहता है कि बिहार में या हिंदुस्तान में मुसलमानों की कोई क़यादत जिंदा रहे। अच्छा, इल्जाम लगाया जाता है कि ये हिंदू मुसलमान करने वाली पार्टी है। जी। ऐसा कोई सा भी हमारे बैरिस्टर साहब का कोई सा ऐसा स्टेटमेंट दिखा दें जिसमें कि हिंदू मुसलमान का वर्ड बोला गया। संविधान से चलता है। हमेशा जब भी बात किया है संविधान के दायरे में, और इसीलिए वहाँ पार्लियामेंट में उसको संविधान का ये अवार्ड भी मिला है उनको। ये सिंगल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। क्या कहना चाहेंगे? ओवैसी साहब है ना, जी अच्छा लीडर है, और दूसरी बात वो संविधान को मानता है, बहुत अच्छा नेता है। तो एक सांसद जिताने से आपका क्या होगा? हमारा राय है अख्तर उल इमान। 2-1 जिताने से कुछ होगा? कुछ ना कुछ जरूर होगा। आज MIM का 2 है, इम्तियाज जलील साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब आज पार्लियामेंट को हिला के रखते हैं। आज बीजेपी या जितने भी सांसद गए हुए हैं, सब इनको 2 को देख करके हिल जाता है उन लोगों का कि क्या होता है। हमारे अब 3 जाएंगे या 4 जाएंगे तो और पार्लियामेंट हिल जाएंगे। नहीं, लोगों का कहना है, लोग कहना चाहते हैं कि इन लोग 1-2 से क्या उखाड़ लेंगे। विपक्ष का रोल करना था कांग्रेस को, लेकिन विपक्ष का रोल वही मेरा ही एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है जो पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष का रोल अदा किया और हमारे लिए मुखर होकर के कानून के दायरे में बात किया। इसीलिए बी टीम हो गए। बी टीम, हाँ, यही तो ईमानदारी से जीने का ही नाम है बी टीम। अच्छा, ये सेकुलर पार्टियां कहीं बहकावे में नहीं रख रही है मुसलमानों को? हाँ, बिल्कुल। ये सेकुलर नाम तो वो अपना सिर्फ तमगा लगा करके बैठा हो। उनका ये ख्याल है कि हम मुसलमान जाएगा तो कहाँ जाएगा, क्योंकि यही एक तो, क्योंकि जादव जो है, जादव बढ़ करके बीजेपी में गया। वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता, मैं 25 साल तक कांग्रेस में रहा। मैं इलेक्टेड 2010 में असेंबली प्रेसिडेंट बना, मैं 12 में इलेक्टेड लोकसभा प्रेसिडेंट बना। मैं अशोक चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं उनके इंटरपेट से जिला अध्यक्ष पिंटू चौधरी बने, जिला उपाध्यक्ष मैं बना। मैं ये दीवार क्यों खड़ी हुई है? आप तो मीडिया वाले हैं, मुझे मत बुलवाइए, क्योंकि अभी मुझे आने का, मुझे आपसे सुनना है सर। बिल्कुल सुनना है। देखिए, एक बात कहावत है सर कि ये जो पहले वाला राजा महाराजा का जो हुकूमत चलता था, वो हुकूमत खत्म हो गया। अब चाहे एक मुखिया हो या एक सरपंच हो या एक MLA हो या एक MP हो, जनता इस
लोकतंत्र में मालिक होता है। जब तक जनता को आप खुश नहीं रखिएगा, सिर्फ वोट का टाइम में चेहरा दिखाने आइएगा, तो जनता आपको रेगे देगा। सर जनता के बीच में रहने वाला आदमी नेता होता है, और जनता लोकतंत्र में ताकत होती है। और हम लोग अभी साहब के साथ क्यों आए? मेरे साथ आज 10-15 टीम, मजबूत टीम को मैं कांग्रेस के लोगों को वहां से लाके, मेरे साथ बिंदु देवी जी है, उनको भी मैं लाया, और राहुल ब्रिगेड के अध्यक्ष है भी, महिला प्रेसिडेंट, मैंने उनको लाया। क्यों लाया सर? सीमांचल में ही नहीं, पूरे मुल्क में अकलियत के लोगों को और मजलूमों को आज जरूरत है असदुद्दीन ऐसी जैसी शख्सियत का, अब्दुल ईमान जैसी शख्सियत का। और हम लोग सीमांचल वाले, अरे अब्दुल ईमान तो मेरा घर का